नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं राघव रतनपाल एक बार फिर आप सबके लिए बड़ी ही सुंदर और इंस्पायरिंग सी स्टोरी लेके आया हूँ। आई होप कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगेगी और आपको इंस्पायर करेगी टुवर्ड्स लाइफ एंड टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। सो लेट मी टेक यू बैक टू द द्वापर इरा, दैट इज मोर देन 5000 ईयर्स अगो। ये उस समय की बात है जब भारत डायनेस्टी जो है वो भारत पे शासन किया करती थी। हम सब ने बचपन से लेकर अभी तक कई बार महाभारत देखा है, महाभारत की स्टोरी हमने सुनी है। तो ये उस समय की बात है जब हस्तिनापुर पे कौरवों का राज था और दुर्योधन जो था वो सबसे बड़ा था और सबसे पहले जन्म हुआ उसका इन 100 कौरव ब्रदर्स में। और युधिष्ठिर जो था वो एल्डेस्ट था ऑफ द 5 पांडव प्रिंसेस। पांडवों में 5 पांडवों में सबसे बड़ा जो था वो युधिष्ठिर था और इंद्रप्रस्थ का राजकुमार भी था। लॉर्ड कृष्ण भगवान जो थे वो स्पिरिचुअल गाइड थे और मेंटर थे इन सभी भाइयों के, इन सभी कजन्स के। कौरव्स जो थे वो जाने जाते थे अपनी एरोगेंस के लिए, ईगो के लिए, अहंकार के लिए। कई प्रकार की कुरीतियां जो थी वो कौरवों में थी। तो वहीं दूसरी ओर जो पांडव्स थे वो जाने जाते थे धर्म के लिए, सत्य के लिए, निष्ठा के लिए, डिसिप्लिन के लिए। एक बार दुर्योधन भगवान कृष्ण के पास आया और उनसे पूछने लगा कि भगवान, हे कृष्ण, युधिष्ठिर जो है उसे सब अच्छा इंसान मानते हैं लेकिन मुझे क्यों नहीं मानते? Why I am not considered a good man, but Yudhishthir is always considered a good man. तो भगवान ने कहा कि कल तुम मेरे पास आना और कल मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा। लेकिन हाँ, ऐसा करना कि कल जब तुम मेरे पास आओगे तो कोई एक अच्छा इंसान अपने राज्य से ढूंढकर अपने साथ उसे लेकर आना। तो भगवान ने उन्हें कहा कि कल जब तुम मेरे पास आओगे, फाइंड मी वन गुड मैन इन योर किंगडम एंड ब्रिंग हिम टू मी अलॉन्ग विद यू, कि उसे अपने साथ लेकर आना। भगवान कृष्ण ने उसी प्रकार युधिष्ठिर से भी कहा और उन्हें रिक्वेस्ट की कि कल भी आप मेरे पास आना, लेकिन अपने राज्य से कोई एक बुरा इंसान जो है उसे ढूंढना और उसे भी अपने पास साथ लेकर आना। अगले दिन दोनों ही भाई युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों ही भगवान कृष्ण के पास पहुंचे, लेकिन दोनों ही असमर्थ थे अपनी असाइनमेंट्स जो कृष्ण भगवान ने उन्हें दी थी। जो दुर्योधन को कहा गया था कि एक अच्छा इंसान ढूंढ के लाना और युधिष्ठिर को कहा गया था कि एक बुरा इंसान ढूंढ के लाना, तो वो दोनों ही इस चीज में असमर्थ थे, वो दोनों ही ऐसा नहीं कर पाए। तो भगवान ने पूछा कि आप दोनों तो अकेले आ गए, आप लोग जो मैंने आपको कहा था वो तो आपने किया नहीं। वेयर इज दैट वन बैड पर्सन एंड वन गुड पर्सन आई हैड आस्क्ड यू टू ब्रिंग टू मी। तो दुर्योधन सबसे पहले बोला, कहता, भगवान कृष्ण, मैंने अपने राज्य में हर जगह ढूंढा, हर दिशा में मैंने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे एक भी अच्छा इंसान नहीं मिला। पूरे हस्तिनापुर में कोई भी अच्छा इंसान मुझे नहीं मिला। मैं बता रहा हूं आपको, ये जितने भी लोग हैं हस्तिनापुर के, सब बेकार हैं, सब में कुरीतियां हैं। तो वहीं दूसरी ओर युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम भाव से, बड़ी विनम्रता से भगवान कृष्ण से बात की और कहा कि हे भगवान, हे कृष्ण, मैंने अपने राज्य में हर जगह जो है ढूंढने की कोशिश की कि मुझे कोई तो एक बुरा इंसान मिल जाए, लेकिन मुझे कहीं भी एक भी बुरा इंसान नहीं मिला। हर इंसान में मुझे आपकी ही तस्वीर दिख रही थी। हे कृष्णा, हर इंसान में मुझे तुम ही दिखे। भगवान कृष्ण हंसे, मुस्कुराए और दुर्योधन को बोले कि दुर्योधन, लगता है अब तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। People consider you a bad man because you cannot see the goodness in others. हर कोई तुम्हें बुरा इंसान इसलिए समझता है क्योंकि तुम्हें बाकियों में अच्छाई नहीं दिखती, जबकि युधिष्ठिर जो है is loved and respected. युधिष्ठिर को सब प्यार करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उसे बाकियों में बुराई नहीं दिखती। तो इस स्टोरी
का जो मॉरल है वो ये है कि यद भवम तद भवति, दैट इज एज इज द एटीट्यूड सो इज द रियलिटी। आपका एटीट्यूड जिस तरह का है, आपकी पर्सनैलिटी जिस तरह की है, वैसी ही रियलिटी होती है। आप किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, क्या आप हर तरफ पॉजिटिविटी देखते हैं, क्या आप अच्छे नज़रिए से सब में अच्छाई देखते हैं, जहाँ आप हर तरफ नेगेटिविटी देखते हैं और खुद को नेगेटिव एनर्जी में ड्रेन करते हैं। टू ए मैन सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस एवरीबॉडी लुक्स येलो, एक बड़ी ही मशहूर और बड़ी ही पुरानी मैगजीम है कि एवरीथिंग लुक्स येलो टू ए जॉन्डिस्ड आई, बट टू ए हैप्पी मैन द वर्ल्ड लुक्स रोजी बिकॉज ही लुक्स एट द वर्ल्ड थ्रू रोज टिंटेड ग्लासेस। लेकिन वो इंसान जो हर किसी चीज में अच्छाई देखता है, हर एक चीज को पॉजिटिविटी के साथ देखता है, उसे सब कुछ अच्छा लगता है। तो वहीं एक इंसान जो हर चीज में नेगेटिविटी देखता है, जब ढूंढता है, जब आंखों में कमियां या बुराइयां ढूंढता है, उसे हर जगह वही दिखती है। ए नेगेटिव पर्सन सीज ओनली नेगेटिविटी इन अदर्स and attracts such people to him. He sees only the thorns in a rose stem and misses the beautiful bloom completely. वो इंसान सिर्फ कांटों को ही पहचान पाता है, जबकि कांटों के ऊपर लगा हुआ वो जो गुलाब का फूल है, उसकी ब्यूटी जो है, उसे वो चेरिश नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ हिज और हर नेगेटिविटी और नेगेटिव एनर्जी। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सबको कि आप लोग प्लीज अपने नजरियों को बदलें। अगर आप पॉजिटिविटी के साथ आसपास देखेंगे तो आप पाएंगे कि सब कुछ ही अच्छा है, हर एक चीज में कोई ना कोई अच्छाई है जो कि छिपी हुई है। सो आई विश यू ऑल ए वेरी गुड लक। आई होप कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। स्टे मोटिवेटेड, स्टे इंस्पायर्ड, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, and most important, together we can beat this COVID-19. so घर पे रहिए। अगर बड़ा ज़्यादा ज़रूरी काम है, only then आप लोग बाहर जाइए, प्रॉपरली मास्क पहनिए, अच्छे से हाथ सैनिटाइज कीजिए। ओके, विश यू ऑल ए गुड लक। थैंक यू। जय हिंद।